बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम 48th वेबिनार फॉर प्रोफेशनल्स का आगाज़ कर रहे हैं। तो एज यू नो, ASK डेवलपमेंट इज़ योर होस्ट और मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ अरशद आकिब, CEO ऑफ ASK डेवलपमेंट। ASK डेवलपमेंट, एज यू नो, इज़ अ HR sourcing, capacity building and consulting organization with a workforce of more than 6,000 employees across Pakistan and a large pool of consultants जो हमें सर्विसेज में ज्वाइन करते हैं। तो एक जो हमारा one of the objectives is to build the nation through building their understanding of the day-to-day management, their career progression and their personal lives। तो आज हमारा मौजू बहुत रेलिवेंट है बदलते हुए हालात के साथ कि अपस्किलिंग एंड रीस्किलिंग द की टू स्टेइंग रेलिवेंट इन द जॉब मार्केट। क्योंकि अक्सरियत हमारी किसी न किसी जॉब के अंदर होती है, तो जो चेंजेस इन्वायरमेंटल हों, टेक्नोलॉजिकल हों, या बिजनेस और ट्रेड के अंदर हों, या मुख्तलिफ कंट्रीज़ के दरमियान रिलेशंस अप एंड डाउन हो, एवरीथिंग डायरेक्टली इम्पैक्ट द वर्क प्लेस। अब वो वर्क प्लेस का इम्पैक्ट क्या होता है और हमें किस तरह से अपने आप को लेके चलना है। तो हमारे साथ हैं जनाब डॉक्टर मकीमुल इस्लाम साहब, मोहतरमा समिया अली जाहिद साहब और मिस्टर खुर्रम अली खान हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब का मैं मुख्तसर से तारफ़ कराऊँ, ही हैज़ अ PhD इन पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नमेंट फ्राम NTU यूनिवर्सिटी and MPhil in economics from International Islamic University. He also has a fellowship in public policy and economics from the University of Oxford. Uh, he is the founding editor of Khyber Journal of Public Policy, and currently he is serving as a Director General of Kashmir Institute of Management. एक अरसा से आप पब्लिक सर्वेंट्स की डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। Previously he worked in NAPTEC as a DG, where he managed 9.8 billion reforms project, और NAPTEC को जो प्रेजेंट डायरेक्शन फॉर द यूथ डेवलपमेंट है उसमें आपका की रोल रहा है। थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग अस। और मोहतरमा समिया जाहिद साहबा हैं जो she has more than 20 years of experience in leading people and organization and human resource development। आपने टेलीकॉम में और बैंकिंग सेक्टर्स में काम किया है। She has expertise in building human resource development, organizational development, and different fields and spheres of the professional life। और बहुत कम लोग हैं कि आपकी तरह जिनका HR में भी बैकग्राउंड है, मार्केटिंग में, कम्युनिकेशन में, एंड सर्विस क्वालिटी फंक्शंस एज वेल। और आपने हमें टाइम दिया, वी आर रियली ग्रेटफुल, क्योंकि आई बिलीव कि हर एक्सपीरियंस इन बैंकिंग सेक्टर, IT and microfinance sectors will help us to guide all of you। Khurram Ali Khan sahab is the part of ASK Development, CEO, and CEO है या COO है? COO. CEO, but he could be anytime CEO as well। आपकी बैकग्राउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सोशल मीडिया, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, एंड ही हैज़ अ PhD इन इकोनॉमिक्स एज वेल एंड ही ऑथर ऑफ ए बुक। वैसे डॉक्टर मकीम साहब ने भी ही हैज़ ऑफर्ड मोर देन 23 पेपर्स एंड बुक्स। तो आज एकेडमिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैनल है हमारा। तो आइए बात शुरू करते हैं। ये हमें ज़रूरत कुछ इस तरह से महसूस हुई कि कुछ दिन पहले चंद रिपोर्ट्स मेरी नज़र से गुजरी, जिसमें एक तो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम की है। उनका दावा है कि 44% एंट्री लेवल जॉब के ऊपर डिसरप्शन है, और उन्होंने ये भी कहा कि 85 मिलियन टिल 2030 नए जॉब्स भी क्रिएट हो रहे हैं। तो अब इतनी बड़ी चेंज के साथ, एंड आई हैव सम अदर स्टैटिस्टिक्स विद मी, जैसे कि US के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट है वो कोई 20% डिसरप्शन का शिकार है। UK के अंदर 15% का फर्क नजर आ रहा है। एंड ऑन द अदर हैंड
Surprisingly, US market alone, 38% worth of 1.27 ट्रिलियन की फ्रीलांसिंग और गिग मार्केट वजूद में आई है. The similar, I can show you some many statistics about the world. Go, we do not have a directly data of Pakistan. Maybe our what the speakers could share with us. तो इस changing world के अंदर, what we understand from the term upskilling, reskilling, और क्या कॉन्टेक्स्ट है आपका, आपके अपना एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशंस का पाकिस्तान के अंदर. तो द सीनियर मोस्ट अमंग अस इज डॉक्टर मुकीमुल इस्लाम साहब. डॉक्टर साहब, अपना पर्सपेक्टिव आप हमें बताइए. प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आकिब साहब का और दीगर पैनलिस्ट का कि हमें आपने मौका दिया बैठने का और इस बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हमारी गुफ्तगू और हमारी डिस्कशन को रखा ताकि हम नेशन वाइड इस चीज़ को डिटरमिन कर सकें कि हम आज कहाँ खड़े हैं और हमें फ्यूचर में किस तरफ जाना है और पास्ट में क्या गलतियाँ हुई. जहाँ तक क्वेश्चन है ये स्किलिंग का, इसको हम चार चीज़ों में कन्वर्ट करते हैं. आपने तो रीस्किलिंग और अपस्किलिंग की बात की है. मैं इसको स्टार्ट करता हूँ स्किलिंग का, जो हमारे इनिशियल लेवल पे, एंट्री लेवल पे होती है, और फिर रीस्किलिंग जो कि जॉब बच्चे कर रहे होते हैं या यंग पीपल कर रहे होते हैं और वो अपनी नए कॉन्टेक्स्ट में, चेंजिंग एनवायरनमेंट में अपने आप को रीस्किल करते हैं ताकि वो रेलिवेंट रह सकें अपनी जॉब के साथ, अपने एम्प्लॉयमेंट के साथ. और अमूमन ये होता है डिस्ट्रप्शन आती है नई टेक्नोलॉजी के साथ, नए ट्रेंड्स के साथ, और उसके लिहाज से अपने आप को जॉब मार्केट में रेलिवेंट करने के लिए रीस्किलिंग होती है. जबकि कॉन्सेप्ट है अपस्किलिंग का, उसमें ये होता है कि करंट आप जो काम कर रहे हैं, वो कोई ट्रेनर है, कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है या कोई और प्रोफेशन से ताल्लुक रखता है, वो अपने स्किल्स को करंट टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड करता है, तो उसको अपस्किलिंग कहते हैं. जो आज एक और नई टर्मिनोलॉजी है वो है क्रॉस स्किलिंग. क्रॉस स्किलिंग से मुराद ये है कि आप एक ट्रेनर थे, आपने सर्टन चीजें पढ़ाई, आपने एक फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, आप एक सर्टन एरिया के इंजीनियर हैं, लेकिन एक सिर्फ इंजीनियर की के अंदर आई टाइप पर्सन बाज़ सर्वाइव नहीं कर सकता और वो आगे अपने आप को, कैरियर को आगे नहीं बढ़ा सकता. तो क्रॉस स्किलिंग का मकसद ये है कि वो अपने जो नियरेस्ट डोमेन है उनके अंदर भी स्किलिंग हासिल करे. जिस तरह के इंजीनियर को मैनेजमेंट की ट्रेनिंग, सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग की ट्रेनिंग, निगोशिएशन स्किल्स की ट्रेनिंग और इस तरह की लीडरशिप की ट्रेनिंग चाहिए होती है. तो ये क्रॉस स्किलिंग होती है. ये चार किस्म की स्किलिंग हमें अपने लाइफ स्पैन में किसी भी प्रोफेशनल को दरकार होती हैं. और हमारे यहाँ जो फंडामेंटल प्रॉब्लम पाकिस्तान में है और ख़ासतौर पर है, जनरली हमारे साउथ एशिया में इंडिया और बांग्लादेश भी इससे इम्यून नहीं है, वो ये है कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो स्किल बेस्ड नहीं है, वो हमारा सिर्फ लर्निंग बेस है. अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं बात करूं या फिर आप इसको आगे बढ़ाएंगे? जी जी, प्लीज आप कंटिन्यू करें. जी, वो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो स्किल बेस्ड नहीं है, बल्कि वो नॉलेज बेस्ड है और ख़ास तौर पर रट्टा सिस्टम है, जिसके अंदर सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने और अप्लाई करने की बजाय जस्ट वो मार्क्स हासिल करते हैं और मार्क्स की दौड़ लगी हुई है. नतीजतन क्या होता है कि हमारा मैट्रिक का बच्चा, एफएससी का, बीए, बीएससी और इवन एमएससी का बच्चा भी वो नॉलेज तो रखता है लेकिन कोई स्किल नहीं रखता जिसके जरिए से वो अर्निंग कर सके. और हमारा जो एजुकेशन कुरिकुलम है वो लर्निंग आउटकम जो है उसकी नॉलेज है, उसकी कैपेसिटी, जो कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड्स हैं वो डिफाइन ही नहीं किए गए. मेरा गुजारिश ये होगी कि यूनिवर्सिटी और स्कूल सिस्टम और कॉलेज सिस्टम के अंदर कॉम्पिटेंसी सिस्टम राइज किया जाए ताकि हर बच्चा जब एफए बीए की बात करे तो जॉब मार्केट के मुताबिक उसको कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए. कॉम्पिटेंसीज का मतलब है कि वो स्किल्स जो एम्प्लॉयबल और एम्प्लॉयर्स को चाहिए होती हैं. अच्छा, ये बात यहाँ तक ठीक है.
दूसरा रीस्किलिंग है कि हमारे जो पर्टिकुलरली गवर्नमेंट सेक्टर में खास तौर पर और जनरली जो प्राइवेट सेक्टर में एक यंग मैन एम्प्लॉय हो गया है, तो अब वो उसने अगर टेक्नोलॉजी 10 साल 15 साल पुरानी इस्तेमाल की हुई है और जी, जी। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, तो नतीजतन क्या होता है कि वो अपने जॉब के अंदर परफॉर्म नहीं कर पाता और यंग लोग, जो यंग जनरेशन है, जेन ज़ी पर्टिकुलरली, वो नई स्किल्स के साथ आते हैं और वो जो पुराना एम्प्लॉई है वो उसको कम्पीट नहीं कर पाता अपने आप को, और बाज़ औक़ात हमारे अनएम्प्लॉयमेंट और उनको ले ऑफ करने का एक पूरा सिस्टम होता है। जबकि अपस्किलिंग में हमारे पास बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो पुराने ज़माने की टेक्निक्स यूज़ करते हैं, हमारे टेक्सटाइल में, हमारे सीमेंट फैक्ट्री में, और सारे अब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, उसके ज़रिए से उनको और क्रॉस स्किलिंग पे तो ज़ाहिर है कि हमें अपने एग्ज़ेक्टिव लेवल पे जूँ-जूँ ऊपर जाए तो हमें पुरानी स्किल्स के साथ क्रॉस करने की ज़रूरत है। अब आता है जो प्रॉब्लम डिसरप्शन है, डिसरप्शन की बात हम जब हिस्टोरिकल करते हैं, तो पहले जो टांगा चलता था, फिर ट्रेन आई और ट्रेन के बाद हवाई जहाज आया, और अब बहुत सारे और मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आ गए। पहले टाइपिंग होती थी, फिर कंप्यूटर आए, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। तो इसके लिहाज से हमारे जो ऑफिस के अंदर है उसका प्रोसीजर भी चेंज होना चाहिए, उनके स्किल लेवल भी चेंज होना चाहिए, ये चीज़ें। तो मेरे दूसरे दोस्त हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी बात करेंगे, मेरे पास भी कुछ यकीनन। मटेरियल है। तो ओवर टू आकिब साहब। जी, जी, थैंक यू वेरी मच सर। आपने एक हमें तीसरी क्रॉस स्किलिंग के मतलब भी बताया है। सिमिया साहब, आप इंडस्ट्री को कैसे देख रहे हो और वर्किंग प्रोफेशनल्स को, कि आप तो हार्डकोर एचआर को डील कर रहे हो ना? Gee, absolutely. So first of all, Arshad sir, thank you so much for having me as part of this conversation. बहुत बहुत शुक्रिया. And I think very rightly you did touch upon, before I answer, what the industry is doing and companies are doing. I think very rightly you touched upon the World Economic Forum report. And I think जितनी भी हमारी audience इस वक्त सुन रही है, देख रही है, it's very important that they should read that report because it talks a lot about the हुँ, jobs हुँ। that are happening today, जो कि redundant हो जाएंगी, and how can you actually upskill yourself so that you remain relevant within that workspace. The beauty about Pakistan is, अरशद साहब, अगर आपने स्टैट्स देखे होंगे अभी, जी, जी। 60 to 64% is under the age of 30. That's the youth number which has been reported for Pakistan. Now, that's like a youth bulge that we're talking about. आपके टॉपिक से ये इसलिए बहुत ज़्यादा इस यूथ बल्ज के बारे में बात करना इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज इफ वी डू नॉट remain updated with the modern world and what's happening all around us within Pakistan and also out of Pakistan, because we are learning lots of things that are coming, cross border into our workplace and our knowledge also. अगर आप उस यूथ बल्ज को अपग्रेड नहीं करेंगे तो वो फिर यूथ रिस्क या यूथ बर्डन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. सो आई थिंक दैट्स द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग. आई थिंक जितनी भी ऑडियंस हमारी यहाँ पर है और जितनी भी पाकिस्तान की यूथ है, आई थिंक दे सुपर इंटेलिजेंट एंड दे डू अंडरस्टैंड कि जी वर्ल्ड कहाँ जा रहा है और हमें क्या चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है. अब हम आ जाते हैं on your question what you ask, how are the companies actually looking at it? So I can tell you straight from the horse's mouth, the companies are actually struggling to find the right talent. They're राइट। struggling because you see every company, and I think अगर आप LinkedIn पे job post देखेंगे, you'll see a lot of job coming for data analyst, business analyst, people who can research, work on numbers, present it in a way so that then the management can make the right decisions on it. So yes, skill set within organizations change ho raha hai. And of course universities and schools and the education system plays a very vital role, but just pace pe bahar changes ho rahi hain. I don't really know how well that the universities can cope with it, but the time is now. The time is absolutely today now, where everybody, all loops of the chain, starting from the government, the education system, the companies also need to put their part, ताकि हम एक complete educational ecosystem बना सकें where our human resource can be ready for the next challenges. दैट्स वेरी राइट। बहुत शुक्रिया आपकी इनसाइट शेयर करने का। खुर्रम, आप देख डे इन डे आउट यू डील विद द ऑर्गेनाइजेशंस एंड एंटरप्रेन्योर्स एज वेल।
तो आप फ्रॉम द एंटरप्रेन्योर लेंस कैसे देख रहे हैं कि अपस्किलिंग या रीस्किलिंग या क्रॉस स्किलिंग जो है, इट इज़ अ नीड ऑफ द डे? थैंक यू सो मच। देखें, सबसे इम्पोर्टेंट बात जैसे मुनीब साहब ने भी कहा कि हमारे यहाँ स्किल बेस्ड लर्निंग नहीं है। हमारे यहाँ नॉलेज बेस्ड लर्निंग है, करिकुलम्स चेंज नहीं होते। तो जब ग्रेजुएट्स मार्केट में आते हैं तो एक टिपिकल पढ़ाई करके आते हैं और मार्केट की रिक्वायरमेंट बिल्कुल डिफरेंट होती है। चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड है। सर्वाइवल मुश्किल होती जा रही है। सर्वाइवल के लिए तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है, जो आजकल के दौर में बहुत चीज़ें नज़र आ रही हैं, लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, ज़रा-सी चेंज आती है, अडैप्टेबिलिटी रीस्किलिंग, अपस्किलिंग, अडैप्टेबिलिटी इसके ऊपर अम्ब्रेला एक है कि अडैप्टेबिलिटी का भी नाम है। क्यों? यू हैव टू बी रेडी, आपको रेडी रहना है, चीज़ें चेंज होंगी। जैसे भी मैंने कहा एआई और इन टेक्नोलॉजी के बाद चीज़ों ने चेंज होना है। आप इंसान की स्किल लिमिटेड नहीं है जो उसने पढ़ा है उसके लिए। जब बहुत दफ़ा ये होता है कि हम पढ़ते हैं अपने पेरेंट्स की ख़्वाहिश से, पैशन हमारा कुछ और होता है। मुझे बहुत अरसे प याद से कोई 15 साल पुरानी बात है, मैं सऊदी अरब में था, तो एक टर्किश रेस्टोरेंट की चेन खुली, तो उसका जो जिनके पास फ्रैंचाइज़ थी, जिन साहब के पास, टर्किश थे और ही वाज़ इज़ अ वेरी गुड शेफ़। क्या मतलब तिक्के के नाम से शेफ़ वो थी। तो मेरी उनसे सेटिंग हुई, हम लोग उनके लोकल स्पॉन्सर्स थे। तो ही वाज़ अ केमिकल इंजीनियर, ही वाज़ अ टॉपर केमिकल इंजीनियर। अच्छा। बट उसको उसमें इंटरेस्ट है। उसने कहा मैंने ये अपने माँ-बाप के लिए किया था, मुझे इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने 3-4 साल उसके बाद जॉब की, फिर मैं इसमें आया, नए सिरे से मैंने फिर तो दैट इज़ रीस्किलिंग कि उसको जो शौक था उसने अपने पैशन का साथ दिया और वो 8 मुल्कों में 8 मुल्कों के लिए उसने फ्रैंचाइज़ लाइसेंस लिया था, फ्रैंचाइज़ोर बन के वो काम कर रहा था। तो एक तो उसका पैशन पूरा हो गया। हुँ। इसी तरह हमारे यहाँ जो चीज़ें हैं कि जी लिमिटेड है, लोग यूनिवर्सिटीज़ इस चीज़ से इक्विप्ड नहीं है, वो वक़्त के साथ-साथ नहीं चल रही। वो डिपार्टमेंट भी अगर आजकल जैसे भी नए-नए जो है ग्रेजुएशंस के नए-नए सब्जेक्ट्स आना शुरू हैं, दे आर नॉट रेडी। वो नाम के पीछे कर लेते हैं, उसमें करिकुलम चेंज नहीं होता। आई स्टिल रिमेंबर 20 साल पुरानी बात है जब वो एमपीए और एमबीए स्टार्ट हुआ था, खास तौर पे केपीके वगैरह में, सेम वो था, कोई डिफरेंस ही नहीं था, सिर्फ नाम चेंज था। इस बहाने एक और इंस्टीट्यूट बनाई, एमपीए, एमबीए सेम सिलेबस के साथ चीज़ें। तो वी नीड टू स्किल लेना ये हमारा हक है और लोगों की ज़रूरत है। आप अपनी जो एजुकेशन लेकर आए उसने आपको एक बेस दे दी। जैसे हम लोग बहुत दफ़ा कहते हैं कि डिग्री इंपॉर्टेंट है क्या स्किल? वो ठीक है, डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, उसने आपको एक बेस दे दी, जहाँ से आप आगे स्टार्ट करते हैं। तो यू आर रेडी नाउ, आपके पास वो बेसिक चीज़ें आ गई कि अब आपने रेडी चीज़ें एक्सप्लोर करना है। तो इट्स वेरी, वेरी रेलेवेंट। और हम जब एक बात किया करते थे कि हर इंसान को चाहे वो जॉब करता हो, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के साथ काम करना चाहिए। वही चीज़ें होती है कि जो ज़रूरत है वो इल्म हासिल करें, अपने आप को स्किल करें। अपस्किल करना भी बहुत ज़रूरी है और एट टाइम्स रीस्किल करना भी बहुत ज़रूरी है। मैंने जब सोशल मीडिया का काम स्टार्ट किया था 2017 में, आई वाज़ प्योर फाइनेंस गाय, मैंने उसके अलावा ज़िंदगी में कभी कुछ किया नहीं था। हाँ, ऑपरेशंस वगैरह भी देखे थे। तो देन आई रियलाइज़ कि नहीं, ये कर सकते हैं और इंसान में एबिलिटी है, तो अब आप तो किसी एज तक जाके भी कर सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए रेडी रहना चाहिए और इसके लिए ऑलवेज़ लुक अराउंड कि हम क्या चीज़ अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, किस तरह अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये अगेन मैं फिर कहूँगा कि अडैप्टेबिलिटी की एक बहुत बड़ी डेफिनेशन है कि आप रेडी रहें अपने आप को अपस्किल करने के लिए भी, उससे ज़्यादा रीस्किल करने के लिए। क्यों? चीज़ें रिडंडेंट हो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो कंटेंट क्रिएटर्स बैठे हुए थे मार्केट में, उनकी जॉब खत्म होती जा रही है। पाकिस्तान में बेतहाशा लोग ऐसे थे जो कि जिनका काम ही कंटेंट क्रिएशन था, वो उनका काम बंद हो गया, एआई ने ले लिया। उन्होंने शुरू में तो कोशिश की चैट जीपीटी से छाप के वो आगे भेज देते थे, वो खत्म, हर एक को पता चल गया। जैसे कि आजकल तो मैं एक दावत में गया हुआ था, तो तीसरी क्लास की बच्ची थी, वो भी चैट जीपीटी यूज करती है। आई वाज सरप्राइज्ड, आई वाज एक्चुअली शॉक्ड। तो वो चीजें खत्म हो रही है, तो नाउ वी नीड टू रीस्किल आवरसेल्व्स। अब स्किल जहां जहां जरूरत है, वी हैव टू बी रेडी, और ये बहुत जरूरी है। इट्स एक्चुअली सॉर्ट ऑफ फंडामेंटल थिंग। अगर आपने सर्वाइव करना है इस इंडस्ट्री में, आप तैयार रहें अपने आप को और चीजें ढूंढे कि किस में रीस्किल करना है। और लाजमी नहीं कि आप जरूरत पड़े तो करें, आप अपने आप को रीस्किल करें। आपकी पुरानी स्किल तो कोई आपसे छीन नहीं रहा, ताकि आप मज़ीद कॉन्फिडेंट हो, आप रेडी टू अडैप्ट हो, आप मार्केट के लिए रेडी हो, जिस चीज़ में बेहतरी है आप उसमें स्विच कर सकें ज़रूरत पड़े तो। इवन एट टाइम जो वक़्त चल रहा है, अगर 2 वेंचर्स भी चला रहे हैं, आप जॉब भी कर रहे हैं, साथ एक वेंचर भी चला रहे हैं, उसके लिए आपको रीस्किलिंग बहुत ज़रूरी है। राइट, थैंक यू। अच्छा, हम इस वक्त हमारे जो ऑडियंस है उसमें इंजीनियर्स भी हैं, मैनेजमेंट से भी लोग हैं, बैंकिंग से भी हैं, सेल्स के भी हैं, मुख्तलिफ शुबों के हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये ऑडियंस को भी देख के, और जो पहले मैंने थोड़ा सा होमवर्क किया, आप
सब साहिबान से है, वी विल स्टार्ट विद समिया साहिबा, कि कब मैं ये अपना जायज़ा ले सकता हूँ, वेयर डू आई स्टैंड एंड हाउ आई कैन असेस माय पर्सनल प्रोफेशनल गैप टू स्टे रेलेवेंट विद द जॉब? जनरल कोई हमें कोई चीज़ आप जी, शेयर जी, कर जी। सकती हैं? I think it's a very good and a very, very relevant question जो आपने पूछा है. I think when to start is going to be not today, it's going to be now. So ओके, that's the urgency level. If you don't, अगर आप वो चलिए। build नहीं करेंगे अपने attitude में that urgency level, तो हुँ, फिर हुँ। you will be left behind. Now the way to do it, आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ. हम एआई की बहुत सारी बात कर रहे हैं, राइट? सो हाउ इज एक्चुअली एआई टेकिंग दोस जॉब्स? फॉर एग्जांपल, कॉल सेंटर एजेंट्स पहले होते थे, आज भी हैं, आज भी बिल्कुल। हैं. हुँ, हो सकता है 5 साल के बाद बिल्कुल भी ना हो, बट हाँ। व्हाट्स चेंजिंग अराउंड दैट, कि अब एआई आपके वो जो रेगुलर क्वेश्चंस हैं उनको आंसर कर देता है. हुँ, हुँ। But there will certainly be certain questions जहाँ पे human intervention will be required. वहाँ हुँ, पे हुँ। वो human capability को आप अपना enhance कर सकते हैं. Second way how you do your assessment is, अब अगर आपने ये realize कर लिया कि जी, if I am a call center agent and this job will not remain for the next 3 years, 5 years, अब मैं क्या करूँ? If you want to remain within that scope of customer services, तो फिर आप assess करते हैं. You do an assessment. There are online assessments available here. This is my सही। professional level. This is my interest. What do हुँ, I do, or how do I upskill myself? You can do this assessment with your line manager. You can do this assessment online, and there are many tools available for that. उसमें फिर आपको जवाब बहुत इंटरेस्टिंग मिलेंगे कि आप कस्टमर सर्विसेज एनालिस्ट बन सकते हैं. जो क्वेरीज आपके ओके। पास फॉल करी, मैं एक्चुअली रियल टाइम जी, example जी, इसलिए बिल्कुल। दे रही हूँ because the audience can kind of relate what they can do in that space. वेरी राइट। Now, a call center agent क्या कर सकता है? When we talk about being a data analyst, आप एक call center agent है, आप देख रहे हैं कि यार 50 queries, calls एक ही तरह की चीजों की आ रही हैं. How do we kind of eliminate that? How do you present it in a data format to your manager? This is like one of the examples. अगर इससे हटके you're not working in an organization and you have certain passion and you want to work digital, तो एक हुँ, हुँ। complete आप चैट जीपीटी से पूछे, DeepSeek से पूछे, there's a complete website, institutes even within Pakistan that are available that can help you become a freelancer. So the answer to your question is, it is now that you ना। reassess yourself and you see. जो आपने WEF रिपोर्ट की बात की है, इसी जी। तरह से LinkedIn की रिपोर्ट है, PwC की एक रिपोर्ट है, and they've given you like a long list of jobs which are not going to remain. So you see if you fit into that. Now, if you talk about me, I'm an HR professional. जी। अब एचआर के अंदर क्या चीजें चेंज हो रही हैं? एचआर के अंदर हर चीज चेंज हो गई. पहले फॉर एग्जांपल हम फेस टू फेस एक रिक्रूटमेंट किया करते थे. आई मीन आई एम टेकिंग लाइक 10 years back, a decade ago. सीवी भी आप सही। सिफ्ट करते थे मैनुअली. वो सारा ऑटोमेट हो गया है. अब सीवी सिफ्टिंग टूल्स आपके पास आ गए. आपके पास साइकोमेट्रिक टेस्टिंग आ गई है, तो वहां से भी आप पर्सन को इवैल्यूएट करते हैं. बट हाँ। इवेंचुअली, I don't want people to get demotivated, but that human element is always there. It's just that कि वो job का shape and design is changing, and you need to be future ready for it. दैट्स वंडरफुल, थैंक यू। डॉक्टर मकीम साहब, आप हमें कुछ इनसाइट दें। हमारे जो मुख्तलिफ दोस्त इस वक्त ऑनलाइन हैं, एक तो समीहा साहिबा ने हमें बताया कि भाई आप अपने आप को असेस करो, यू कैन यूज़ द ऑनलाइन असेसमेंट प्लेटफॉर्म्स एज वेल। तो क्या हमारे पास कोई ट्रेंड को भी हम देख सकते हैं कि अगले 5 साल में इंडस्ट्री, जो भी मेरी इंडस्ट्री है, मैं अकाउंटिंग में हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं बैंकिंग में हूँ, मैं जहाँ टीचिंग में हूँ, कि हम कोई आगे की रिसर्च रिपोर्ट देख के अपने आप को असेस करें? व्हाट इज़ योर टेक ऑन? शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। इसमें हमें दो चीजें देखने की जरूरत है कि जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉइज. ठीक है। एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको प्रॉफिट चाहिए, उसको फास्ट वर्क चाहिए, उसको आजकल जो खास तौर पर अब मैं देख रहा हूँ कि जहाँ पे ऑफिस वर्कर 5 चाहिए होते थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से वो अब एक ऑफिस वर्कर का सफिशिएंट होता है मुख्तलिफ वेरी रोल राइट। वो करने के लिए. अच्छा, उसके लिए ये है एम्प्लॉयर, क्योंकि वो प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, वो कम से कम ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट पे
वो काम करवाना चाहता है। तो सही। इसके बिलमुकाबिल जो हमारे जो एम्प्लॉइज हैं, जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय करंट हैं, ये फ्यूचर हैं, उनको चाहिए कि वो उसकी जो एम्प्लॉयर की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक अपनी स्किल्स को चेंज करें। अब सही। कोई एम्प्लॉय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से ड्राफ्टिंग, ईमेलिंग, अपनी स्केड्यूलिंग, अपने अकाउंट्स का सिस्टम, आपका एनालिसिस होता है, फाइनेंशियल एनालिसिस, अगर वो नहीं कर पाता है तो वो अपने आप को इनरेलेवेंट समझे और बॉस उसको, जो एम्प्लॉयर है, उसको अच्छी सैलरी भी नहीं देगा। और कुछ अर्से के बाद जो यंग लोग हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के अंदर एक्सपर्ट हैं, वो उनको सही। उनकी जगह ले लेंगे। तो इसलिए रीस्किलिंग और बहुत ज़रूरी है और अपस्किलिंग भी ज़रूरी। रीस्किलिंग उनके लिए जिन्होंने ये आईटी को समझते थे कि रिडंडेंट चीज़ है और हम मैनुअल और अपने इंटेलिजेंस को कर सकते हैं, क्योंकि सही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद पे एक इंसान की जो मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी, वर्किंग कैपेसिटी है, वो 20 टाइम और 30 टाइम तक इंक्रीज कर गई है। तो वो अब एम्प्लॉयर चाहते हैं कि पहले वो काम कहते थे कि वो 3 दिन का काम अब 3 घंटे के से बल्कि 30 मिनट में हो जाता है। तो इस सही। लिहाज से रीस्किलिंग और अपस्किलिंग और क्रॉस स्किलिंग की बड़ी शदीद ज़रूरत है। और जब एम्प्लॉयर जो कहता है, और जो तो हमें जो हमारी यंग जनरेशन है उसको भी उसी तरीके से करना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारे यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो अपने आप को स्किलिंग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है लेटेस्ट, उसके अंदर उनको करें। उसके बहुत सारे टूल्स हैं। लोग तो चैट जीपीटी, ग्रोक और क्लाउड को इनको जानते हैं। इसके अलावा मोर देन 75 मुख्तलिफ स्पेशलाइज्ड एप्स है। पर्टिकुलरली मैं अब मेडिकल की फील्ड में क्या बताता हूँ, और लॉ की फील्ड में है, अकाउंट्स की फील्ड में है, आर्किटेक्चर की फील्ड में है, कंस्ट्रक्शन की, प्लानिंग की, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर तमाम चीजें हैं जो लोग कोई 10-15 बंदों की टीम करते थे, वो एक आदमी चंद घंटों में कर सकता है। तो इस लिहाज से एम्प्लॉयर्स की ख्वाहिश है कि अब ये काम एक बंदा करे, और एम्प्लॉयज को हमें हमारे जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, खासतौर पर मैं जब डायरेक्टर जनरल नेशनल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन इस्लामाबाद में था, तो 2018 और 19 में हमने इस चीज़ को जाना कि ये फ्यूचर में आने वाला है। तो हमने उस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 3 साल का डिप्लोमा क्रिएट किया, और वो डॉक्यूमेंट अब इम्प्लीमेंट हो रहा है। इसके अलावा हमने आईओटी में उस वक्त टेक्निकल स्किल्स में किया, हमने रोबोटिक्स में किया, टेक्नोलॉजी में। और इस वक्त हमने कोई 3-3 महीने के, 4-4 महीने के कोर्सेज हमने उसको डेवलप किए, और वो फ्रीलांसिंग के जरिए से, और वो हमें ट्रेसर स्टडी से पता चला कि वो बच्चे बड़े कामयाब हैं। और अभी जो उसके अंदर रेवोल्यूशन आया है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसके अंदर हमें गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर खासतौर पर, मैंने ये एज ए डायरेक्टर जनरल कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ज्वाइन किया। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेनिंग अपने एम्प्लॉयज को दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से, तमाम ऑफिस के वर्क, ड्राफ्टिंग और सारा डिजाइन करना, और वो बड़ा कामयाब रहा। तो हमारे यहाँ पे कोई 120 बच्चे कश्मीर के यहीं पे ट्रेनिंग दे रहे थे आईटी के, उनको इंटर्न रखा, और इंटर्नशिप में मैंने उनको टोटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग दी, और उस पर हमने 1 महीने के दौरान बड़े वंडर किए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप मामूली ना समझें, ये सिर्फ लैंग्वेज को दोस्त लैंग्वेज मॉडल नहीं है, बल्कि इसकी जो सही। ये मेडिकल के और लॉ की एनालिसिस, लॉयर ड्राफ्टिंग करते थे, और बहुत सारी चीजें उसके साथ है। और हमें इस वक्त मैं समझता हूँ कि हमारी पीएचडी और एमएससी और बीएससी इररेलेवेंट हो चुकी हैं। एक बंदा जिसने ट्रू। बेसिक सी साइंस पढ़ी है, वो आइंस्टाइन की जो थ्योरीज हैं और कॉस्मोलॉजी के मैथमेटिक्स मॉडल है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से, ग्रोथ के जरिए से सॉल्व कर सकते हैं। उसको अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। डंकी वर्क की बजाय हमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए, हार्ड वर्क की बजाय हमें हाई टेक जो टेक्निक्स हैं। और हमारी यूनिवर्सिटियों को अब हर फील्ड के अंदर, चाहे वो फिजिक्स में है, इंजीनियरिंग में है, लॉ में है, या पब्लिक पॉलिसी में है, इकोनॉमिक्स में है, या इकोनोमेट्रिक्स एनालिसिस में, अब मैनुअल की बजाय वहाँ पे फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए तो बहुत कामयाब करते हैं। तो हमें ये चीज़ें करने की ज़रूरत है। ये इसको, और मार्केटिंग के अंदर ये सबसे ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मामला है कि आप बैठे बैठे, आपको पता है कि हमारी जब मुंह से बात निकालते हैं तो गूगल के जरिए से वो बात मार्केटिंग में जाती है, हमें उसी वक्त ऐड मिल जाता है, हमें पास वही वीडियो आती है। तो ये इन चीज़ों को हमने अपने मार्केट के पेस के साथ अपने आप को करना होगा। और हमारी यंग जनरेशन खासतौर पर, और हमारे एम्प्लॉयर्स
इन दोनों को प्रॉफिटेबिलिटी और रेलिवेंस रहने के लिए इसके अंदर अपने आप को रेलिवेंट बनाने के लिए स्किलिंग, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग और क्रॉस स्किलिंग और बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करनी चाहिए। मैंने एक मैनुअल बनाया है, वो मैं आपको आपके साथ से शेयर कर दूंगा। आर्टिफिशियल थैंक यू। इंटेलिजेंस का बेसिक मैनुअल, वो हमारे सब तमाम ऑडियंस को करें कि अपने बच्चों को भी वो आर्टिफिशियल बड़ी छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं, कोई 2 डज़न, वो अगर एक बच्चा कर लेता है तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो भी एक फंडामेंटल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर वो काम करके वंडर कर सकता है। ओवर सही टू है। आकिब साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आपने एक हमें इंसाइट दी है। बहुत शुक्रिया। इसी बात को ज़रा आगे बढ़ाते हुए अभी हमारी गुफ्तगू में ये लग रहा है कि हम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई हैज़ अ मेजर रोल इन ऑर्गेनाइजेशंस। नो डाउट, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग फॉर प्रॉफिट। तो जो इम्प्लाई प्रॉफिट को कंट्रीब्यूट करेगा, यकीनन वही अदारे की नीड है, दूसरे का तो है नहीं है। तो खुर्रम साहब, थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गया, अगर हम सिर्फ आपकी अकाउंटिंग फील्ड को ही ले लें, तो क्या सिर्फ हमें एआई सीख के हम आगे बढ़ सकते हैं, और वी नीड अदर ह्यूमन क्वालिटीज, कि जिस तरह से लीडरशिप है, इनिशिएटिव टेकिंग है, कुछ और भी करेक्टरिस्टिक्स हमें अपने अंदर डेवलप करने होंगे ताकि हम मार्केट में रेलिवेंट रहें और प्रॉफिटेबिलिटी को कंट्रीब्यूट कर सकें? देखिए एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो एक टूल है। ठीक है। इवन मैं इस चीज को बड़ा करता हूँ आजकल, जब से चैट जीपीटी आया और उसका जो गलत इस्तेमाल हो रहा है ना, वो बड़ा अजीबोगरीब इस्तेमाल शुरू हो गया है। कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, तो एग्जैक्टली दैट इज एआई यूज के लिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यू हैव टू, आपको यूज करना आना चाहिए, और आप उससे बेस्ट एक्सट्रैक्ट जब भी निकाल सकते हैं जब आपको पता हो। देखिए इनिशियली अब तो चीजें बहुत इंप्रूव हो गई हैं। जब शुरू में चैट जीपीटी आया था तो बाकायदा तौर पर डिस्क्लेमर आता था कि जी आप इसको फाइनल मत समझे, इसको किसी जी। ऐसी चीज के लिए यूज मत करें, इसलिए कि गलती की गुंजाइश है, और बड़ी गलतियां होती भी थी उसके अंदर। वो ग्रेजुअली, जाहिर बात है, जो भी चीज होती है इवॉल्व होती है, इंप्रूव होती जा रही है। कोई भी चीज रिजल्ट लगा, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, चैट जीपीटी और या एआई जो है ना, वैसे ही है कि यू हैव टू टॉक टू देम। आपने जितना अच्छा उनको अपनी चीज बता दी, दे विल हेल्प यू। तो आप किसी से हेल्प मांगते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर को भी मर्ज बताएंगे तो वो आपको उसका इलाज बताएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसको यूज करना आना बड़ा जरूरी है, और उसके लिए जो वो प्रोफेशनल स्किल को रिप्लेस नहीं कर रहा, ये एड ऑन है। रीस्किलिंग की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये हम एक एग्जिस्टिंग स्किल वाला बंदा ही रीस्किल अपने आप को कर रहा है, डाइवर्सिफाई करने के लिए, अपनी बेस को ब्रॉड करने के लिए। मतलब हम कहते हैं ना कि अपस्किलिंग जो है वो है वर्टिकल है, और हॉरिजॉन्टल आपने ग्रो करना हो तो रीस्किलिंग करें। तो स्किल्ड ठीक है। पर्सन अपने आप को रीस्किल कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि उस चीज की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई। आप एआई की चीजों को यूज करने के लिए भी, या जो चीज एक्सट्रैक्ट करेंगे। रिसेंटली आपको बात बताता हूँ, आज से चंद महीने पुरानी बात है। दोस्त मेरे के हैं इस्लामाबाद में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि इस्लामाबाद जब आओ तो तुमने मुझसे मिलना है। मिला तो एक बैलेंस शीट को उन्होंने रिव्यू करवाना था। मैं उनके साथ बैठा, और मैंने उनके साथ बैलेंस शीट, एक इदारे की बैलेंस शीट थी, उनको किसी मैंने उनको रिव्यू करके बताया कि यहाँ मेरे ख्याल में गैप्स हैं, चीजें हैं। मेरा बेटा, छोटा बेटा इंटर्नशिप कर रहा था, अभी उसकी खत्म हुई इंटर्नशिप, 8-10 दिन पहले खत्म हुई है। तो इंटर्नशिप में जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में कर रहा था, तो उनका काम ये था कि वो फाइनेंशियल्स को एआई के थ्रू एलोबरेट कर रहे थे, उसका रिव्यू कर रहे थे। बट पॉइंट ये था कि वो टूल तो ठीक है, वो ही इज अ सीएस स्टूडेंट, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है, तो उसको ये वो सीख रहा है, या जब वो जॉब पे जाएगा, जब जाएगा, कि वो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पीसेस में, जैसे एमआरआई सीटी स्कैन में आप जो है ना वो पीसेस कर देते हैं और आप स्लैब्स में देखते हैं, बट हाउ टू रिव्यू यू नीड ए डॉक्टर। तो बेसिक स्किल को रिप्लेस नहीं कर रहे, मगर वो बेनिफिशियल रहेगा, या वो कॉन्फिडेंट रहेगा जो एडिशनल स्किल ले चुका होगा। तो इफ यू हैव समथिंग, आपके पास एक चीज है, जैसे शुरू में मोहम्मद साहब ने कहा था कि आज से कोई 25 साल पहले चीज स्टार्ट हुई थी, 25 से 30 साल पहले, कि इंजीनियर्स ने एमबीए करके शुरू किया था, और वो मोस्ट लीथल कॉम्बिनेशन था। क्यों? इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन में, इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन ही है, उस ग्रेजुएशन में आपकी स्किल्स बड़ी तेज हो जाती है, मैथमेटिकल स्किल्स, ये चीजें तेज हो जाती थी। और वो जब एमबीए करते थे तो एक रूटीन ग्रेजुएट की निस्बत उनको एज हासिल होता था। सिमिलरली एआई और ये नई जो चीजें हैं, ये टेक्नोलॉजी बहुत है, बट इनको राइट यूज करने के लिए हम इसीलिए रीस्किलिंग की और अपस्किलिंग की बात कर रहे हैं, कि स्किल्ड पर्सन अपने आप को स्किल कर रहा है। तो ये अगर हम सोचें कि आर्ट्स के ग्रेजुएट, या एक जो है ओ लेवल्स पास करके बच्चा जो उसने एआई सीखा, ये सारे काम कर लेगा, नहीं।
हर एक की अपनी इम्पोर्टेंस मौजूद है। चीज़ों को राइटली यूज़ करना, उससे उस एआई के रिज़ल्ट को आगे चीज़ें करना, देखें अभी भी आप हम कोई काम एआई से लेते हैं, हम उसको रिव्यू ज़रूर करते हैं। वरना एट टाइम्स सही आप गलत समझा पाए, आपकी चीज़ों में कोई 19-20 के ऊपर हो गई, आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलेगा जिसकी आपको ज़रूरत ही नहीं थी। सही तो बेसिक स्किल की ज़रूरत अपनी जगह पे मौजूद है, मगर सक्सेसफुल वो रहेंगे या वो जो कहते हैं ज़माने के साथ चलना, वो रहेंगे जो अपने आप को रीस्किल या अपस्किल करके इन चीज़ों की नॉलेज हासिल करते जाएँगे। वो कॉम्बो जो है, वो डिलीवर करेगा चीज़ों को। सही, थैंक यू। अच्छा, समीया साहिबा, मैं आपकी तरफ आपका तो कुछ टाइम दूँगा। आप माशाल्लाह यू आर ए चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर ऑफ ए माइक्रो फाइनेंस बैंक। यू आर ए इंडिपेंडेंट बोर्ड डायरेक्टर ऑफ Al-Ghazi ट्रैक्टर्स एंड टॉस्टिक एज़ वेल। इतने बड़े पोर्टफोलियो पे आप काम कर रहे हो। एक सवाल हमारे ऑडियंस की तरफ से आया है, तो मैंने कहा आपसे शुरू किया जाए। आप क्या सजेस्ट करोगे? शुड आई हैव नाउ अ लॉन्ग टर्म, अगले 5 साल का 10 साल का एक लर्निंग प्लान मैं बनाऊं, ताकि मैं अपने शोबे में रेलेवेंट रह सकूं, या मुझे कुछ शॉर्ट टर्म कुछ करने की जरूरत है? व्हाट इज योर एडवाइस? Thank you. So, I was the CHRO, but currently I am working as an independent board director for two companies. Coming ग्रेट back to your question, Arshita, जी क्योंकि as आज के दौर के हिसाब से ना हमारा attention span बहुत limited हो गया है. So, you know, I think every human, you're starting something, but then you jump off to something else and then something else. So I think a 5-year plan would be too long. ओके My suggestion and what I actually practice for myself, and I encourage my children also to do the same, is I encourage them for learning sprints. They have to pick something. So जैसे हमने बात की थी कि एक तो आप सेल्फ ऑडिट कर लें अपना, उस ऑडिट के बाद यू पिक अप कि आपने उस फील्ड में क्या चीजें न्यू ऐड करनी है जो आपको जो है वो फाइन ट्यून करेगी एंड विल मेक यू रेलेवेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन. सही Because that my other fellows also said, Yabi ne kaha tha, the organizations require profitability. And ट्रू if you don't fit in that, if you don't fit in that ecosystem, then exit is going to be your path. So self audit करें और small learnings के ऊपर जाइए, because जो चीजें आप आज सीख रहे हैं वो 5 years में, you know, I mean it's evolving every day के हिसाब से. So I encourage, you know, learning sprints short होने चाहिए. आप अपने आप को ऑर्गेनाइज कीजिए, आप हफ्ते में कुछ घंटे निकालिए, बिकॉज यू नो व्हेन यू आर वर्किंग 9 hours in the office, 1 घंटा ट्रैवल का लगा दें तो it's very difficult. Then weekends you want to really relax. So you have to organize yourself and be very disciplined when it comes to learning. And pick up things and make sure that you finish them very religiously. Don't leave them in the middle. So you pick up, you do your self audit, you pick up a skill that you want to master yourself into, and then you practice it in the organization, in your work, and eventually it shows. वो फिर नजर आता है, आपके मैनेजर को भी नजर आता है, आपके काम के अंदर नजर आते हैं, and then you shine through it. So learning sprints is something which is obviously way forward. दूसरा एक बड़ा पुराना मशहूर रूल है 70-20-10 वाला. So obviously 70% of your learning comes with your work that you do by your hands in the office. 20 comes सही from the resources, and 10 जो है वो आप अपने आप को पढ़ते जाइए और अपने आप को इम्प्रूव करते जाइए. वेरी राइट। अच्छा, डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह बहुत वेल रेड और वेल क्वालिफाइड प्रोफेशनल हैं। हार्वर्ड की मैं एक रिपोर्ट देख रहा था। दे सेड कि जी हमारी कोई भी डिग्री जो है वो 5 साल के बाद रेलेवेंट नहीं रह रही। सो द चेंज इज सो रैपिड एंड सो मैसिव कि दे think their degree and their curriculums must be revised after every 5 years. तो हमारा तो कभी रिव्यू हुआ ही नहीं है जो कुछ हम पढ़ के आ रहे हैं। तो अब प्रोफेशनल लाइफ के अंदर हमें गाइड कीजिए कि इसके लिए, एक तो जैसे स्पीकर साहब ने हमें बताया कि असल चीज़ तो ये है कि आप अपने टेंशन स्पैन के मुताबिक जो भी शुरू करें उसे ख़त्म करें, रिलीजियसली उसे फॉलो करें। क्या मैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए वापस डिग्री प्रोग्राम की तरफ जाऊं, या शुड आई मूव टूवर्ड्स द सर्टिफिकेशंस, या मैं सिर्फ ऑनलाइन चीज़ों के ऊपर ही फोकस करके अपने आप को रेलेवेंट रख सकता हूं? थैंक यू
शुक्रिया आकिब साहब, बड़ा आपने क्रिटिकल एरिया को किया है। इस सिलसिले में मेरी एक ओपिनियन थोड़ी सी इससे डेविएट कर सकती है। उसमें जो हमें देखते हैं कि जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी और कॉलेज एजुकेशन है जी जी, वो नॉलेज बेस्ड थी, ठीक है। और उसका दो पर्पस हमारे सामने आते थे। एक था कि अगर मैं जनरल बात करूं, एक है हमारी क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल सही, थिंकिंग का इशू ये होता है कि हम चीज़ों को डीप एनालिसिस, रिसर्च, उसको डेटा बेस्ड, एविडेंस बेस्ड, ये सब चीज़ें करें। दूसरा होता था कि हम उस सब्जेक्ट के मुतालिक डीप थिंकिंग डेवलप करें। उस सही, वक्त भी स्किल गैप मौजूद था कि स्किल जी, गैप जो अप्लाइड थिंकिंग होती थी, वो बच्चा इंटर्नशिप करता है, साल 2 साल करता था, तब वो जॉब के लिए हमारा ट्रेडिशनल 80s और लेट 90s और 2010 तक ये चलता रहा। सही, लेकिन जब से इंटरनेट आया है, तो वो नॉलेज का पार्ट और सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग का पार्ट वो थोड़ा सा इरेलीवेंट हो गया है। ओके, उसके बाद हमने पिछले 15 साल के दौरान जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारे MIT है, हार्वर्ड है, और जब सब जगह पे उन्होंने कहा कि सर्टिफिकेशन, पर्टिकुलरली गूगल और माइक्रोसॉफ्ट वालों ने कहा कि सर्टिफिकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द डिग्री। तो डिग्री को इररेलेवेंट हुए अब काफी अरसा बीत चुका है, और अच्छा, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उस डिग्री की और यूनिवर्सिटियों की आखिरी ताबूत में आखिरी कील भी ठोक दी है। अच्छा, और इस राइट, वक्त यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान में भी और अमेरिका में भी और पूरी दुनिया में, इंडिया में, पाकिस्तान में मेरे पास स्टैटिस्टिक्स आई हैं कि जी जी, यूनिवर्सिटी के अंदर, BSc के अंदर, तमाम यूनिवर्सिटियों की, चाहे वो टॉप यूनिवर्सिटी हो, चाहे आम मिडिल क्लास यूनिवर्सिटी हो, जी तमाम जी, में एडमिशन ही नहीं हो रहे, आई क्योंकि सी, उनको पता है कि BSc MSc करने के बाद कोई हम जॉब रेलिवेंट हमारे पास स्किल नहीं आती है। और जो ये चीज, और बड़ी बड़ी कंपनियां भी वो चाहती हैं कि सर्टिफिकेशन सर्टन स्किल्स में आए उसके अंदर। अच्छा, अब मैं आता हूँ थोड़ा सा मजीद कि रेपिटेटिव जॉब। हमारे ओके, दोस्त ने बात की कि जी AI जो है वो एक सपोर्टिव जॉब है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितने भी रेपिटेटिव टाइप ऑफ एक्टिविटीज हैं, वो सही, सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आउटसोर्स हो चुकी हैं। कि रेपिटिशन में आप बहुत सारे एनालिसिस, डेटा शीट का, आपके पास बैलेंस शीट एनालिसिस है, उसका चैट जीपीटी या कोई और स्पेक्स पे जो एक्यूरेसी के साथ उसका एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस वो करके देता है। इवन मेडिकल के अंदर मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया, मैं अपने मेडिकल की सारी रिपोर्ट्स उसको दी, उसको मैंने अच्छा, कहा कि जी इसको रिपोर्ट को एनालिसिस करें, उसके बाद उसकी मेडिकल, मेरे साइड इफेक्ट्स बताएं, मेडिकल बताएं, सारा बताएं। उसने मुझे तमाम रिपोर्ट, और मैंने वो डॉक्टर से जाके बात की, तो डॉक्टर अच्छा, उसका हाफ भी नहीं बता सकता था। उसको, अच्छा, डॉक्टर को 2-3 डॉक्टर को चाहिए थे वो एक रिपोर्ट बनाने के लिए। हुँ, अच्छा, इसी तरह अकाउंट्स के अंदर जो फाइनेंशियल एनालिस्ट होते थे, वो सारे ये चीजें, यहाँ तक तो ये है, इसको मैं रेपिटेटिव जॉब को बिल्कुल आप रिडंडेंट समझे। वो 5 साल के बाद वो कोई बंदा मैनुअल कर रहा होगा तो उसको, वो बंदे को निकाल देंगे या इरेलीवेंट हो हुँ, जाएगा। दूसरा, जो जनरल हमें क्रिटिकल थिंकिंग, जो सॉफ्ट स्किल्स की बात होती थी, क्रिटिकल यूनिवर्सिटी देती थी, वो आज भी रेलिवेंट है, और उसकी डायमेंशन चेंज हो गई है। क्रिटिकल थिंकिंग पहले होता था सॉल्यूशन तलाश करना, अब है ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्रिटिकल थिंकिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्रिटिकल थिंकिंग, कि आपके पास इतनी क्रिटिकल थिंकिंग हो कि आप अच्छा प्रॉम्प्ट, जो हाफ पेज का, 2 पेज का बना सकें, 1 पेज का बना सकें, जो उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दें, क्योंकि उसके पास नॉलेज ज्यादा है। पूरी दुनिया की मोर देन 1 बिलियन बुक्स उसके पास मौजूद है, उसने जो डेटा ट्रेनिंग की है। उसके ऊपर सही, साइमल्टेनियसली वो मोर देन 1 बिलियन पैरामीटर्स पे काम कर सकता है, वो ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकता। नहीं तो कर सकते, उसको आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जो क्रिटिकल थिंकिंग के नतीजे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड क्रिटिकल थिंकिंग आपके पास होगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट होंगे, तो वो उसकी मोस्ट रेलिवेंट रिपोर्ट आ जाएगी। वो हमें पूरी की पूरी, हमारे पाकिस्तान को, अगर यंग जनरेशन को और हमारे ओल्डर जनरेशन को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर एक्सपर्टीज अपने फील्ड में और जनरल फील्ड में करेंगे, तो वो रेलिवेंट होंगे। जो एक और बात जो आपने, आकिब साहब ने मेंशन की थी, बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो सॉफ्ट स्किल्स की। सॉफ्ट स्किल्स के अंदर क्या है, सॉफ्ट स्किल्स में कैरेक्टर भी आता है, हुँ, सॉफ्ट हुँ, स्किल में लीडरशिप भी आती है, सॉफ्ट स्किल में कम्युनिकेशन भी आती है, सॉफ्ट स्किल में आपके पास
हॉरिजेंटल जो टीम के अंदर और वर्टिकल टीम के अंदर कम्युनिकेशन और डील कैसे करना है, डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है, आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करनी है, अपना साइकोलॉजिकली अपने कंप्यूटर वॉर्म नहीं बन के रह जाना है, और अपनी फैमिली के साथ कैसे रखना है, हैप्पीनेस कैसे इंश्योर करनी है। ये चीज जो अब इंसान के अंदर, और आपको पता है कि ये जो एक चीज तो सबसे ज्यादा फूड और लग्जरी इंडस्ट्रीज और टूरिज्म इसने जाना है, क्योंकि लोग लेयर की तरफ जा रहे हैं। पहले हार्ड वर्क होता था, डंकी वर्क, अब है अपना स्मार्ट वर्क। तो ठीक है। हमें इस तरफ चलना है, और हमें अपनी इंडस्ट्रीज को भी ये है कि जो अब रोबोटिक्स है, अब कुकिंग भी रोबोटिक्स करने वाले लगे हैं, और ये सारे के सारे जो जॉब्स है जो हम समझते थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से और रोबोटिक्स के जरिए से, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जरिए से सारी कुकिंग बड़ी वेटर्स आ गए हैं। और चाइना ने तो अभी, जिस तरह हमारे पास पुराने जमाने में हम सोचते थे कि टैब और ये सब चीजें और मोबाइल फोन और ये बड़ी दूर की चीज हुआ करती थी। जब मैंने 97 में अपना सफर किया यूरोप का, तो मोबाइल को देखकर मैं दूर से इम्प्रेस होता था। अब मोबाइल हमारे पास बच्चों के खेलने के लिए से भी ज्यादा, खिलौने से भी ज्यादा मौजूद है। तो अभी रोबोट जो हैं आपके और मेरे घरों में आने वाले हैं। इट इज जस्ट 5 ईयर का इंतजार कीजिए। चाइना ने जो चिप्स बनाई हैं, सस्ती लोकल बनाई हैं, और एनवीडिया का मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने रोबोटिक्स सारे बना लिए हैं। वो आप उसको, जिस तरह उन्होंने, चाइना ने ये मोबाइल फोन को सस्ता करके, हम सब के पास रोबोट घर में खिदमत करने के लिए होगा, सफाई करने के लिए होगा। तो हमें सिर्फ चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, रोबोटिक्स को यूज करना, उसके ऊपर R&D करना, उसके ऊपर हम कितना अपनी यंग जनरेशन को और ओल्डर जनरेशन है उसके साथ एडजस्ट होती है। तो हमें ये डिस्ट्रप्शन को आप रोक नहीं सकते। यू कैन डिले, यू कैन नॉट अवॉइड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा खुरम साहब, इस बात को ज़रा आप भी आगे बढ़ाएँ कि डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छा नया पॉइंट हमें बताया कि जो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे लीडरशिप है, नेगोशिएशन है, कम्युनिकेशन है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, क्रिएटिविटी है, ये तो इंसानों ही ने लानी है। तो इसी के अंदर हम थोड़ा और आगे बढ़ के इन कैरेक्टरिस्टिक और स्किल्स को हम बढ़ा के क्या अपने आप को बेहतर रेलेवेंट रख सकते हैं जॉब मार्केट से? देखिए, जो भी हम मतलब मिसाल के तौर पे आज जिस हम टॉपिक पे बैठे हुए हैं, आप स्किलिंग और रीस्किलिंग की बात कर रहे हैं। इसकी रीज़न ये है, जैसे आपने बात की, कि महसूस इसलिए हुई कि ये ज़रूरत है। वो चीज़ ख़त्म हो गई कि जिस ज़माने में मैंने फलानी यूनिवर्सिटी से बीए किया था और पूरी ज़िंदगी उसके ऊपर फ़ख्र करते रहते थे, वो चलता था ज़माना। अब और वो एक चीज़ दौर में ख़त्म हो लोग गई। दरवाज़ों पे लिखते थे मोहम्मद जी, असलम जी। बीए, बड़ा बहुत और बड़ी चीज़ है वो जो उन घरों में मैंने जहाँ देखा पे, है बचपन में। हाँ, उन घरों हाँ, में जो हमारे बुजुर्ग थे, उनमें जिनमें जिसने बीए कर लिया होता, तो पूरी जिंदगी वो एक प्रोमिनेंट फिगर रहती थी। देखिए, जो भी प्रोफेशनल, एक इसकी मिसाल बड़ी इस सेंस में कि जो भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, चाहे जो भी, हमें कंटिन्यूस प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए ज़रूरी होता है कुछ काम करना हर साल, अपना लाइसेंस, अपनी सर्टिफिकेट मेंटेन करने के लिए। उसकी ज़रूरत इसीलिए थी कि आप इर्रेलेवेंट ना हो जाएँ। कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको मिलते हैं, उसके लिए आप सेमिनार्स भी अटेंड कर सकते हैं, आप पेपर भी लिख सकते हैं, आप मुख्तलिफ उसमें हिस्सा ले डिबेट्स में हिस्सा ले सकते हैं। तो आपको अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, अपनी डिग्री मेंटेन रखने के लिए, अपना लाइसेंस मेंटेन रखने के लिए आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है। क्यों? कोई भी फील्ड ले लें, उसमें नई से नई चीज़ें आती जा रही हैं। सिमिलरली एज़ अ प्रोफेशनल ये चीज़ें अपने आप इन चीज़ों पर तवज्जो देके देखें, इस वक़्त सिचुएशन ये है कि मेरी एज ले लें, अपनी ले लें, मुकीम साहब हैं, हम सबको समिया हैं, मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के लोग हैं। हमें सबको अपने आप को मेंटेन करने के लिए, इन रहने के लिए हमें कुछ ना कुछ रोज़ाना सीखना पड़ता है। ये ट्रेंड चेंज हुआ, आहिस्ता-आहिस्ता आया। एक्सेल थे, मुझे याद है, मैं एक ज़माने में जब मैं यंग था तो मैं एक्सेल का बहुत बड़ा चैंपियन था। उसके बाद मैं सीनियर होता चला गया। जब मैंने कंट्री चेंज की, मैं पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हुआ, देन आई रियलाइज़ कि मुझे तो दोबारा से सीखना पड़ेगा। हुँ। और इसलिए कि इतनी चेंजेज़ आ चुकी थी और मैं भूल चुका था, आदत खत्म हो गई थी, तो दोबारा से किया, इसलिए कि वहाँ सर्वाइवल डिफरेंट थी। यहाँ पे हम एक कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर फाइनेंस बन के बैठे होते थे, आपको कोई रिपोर्ट है, आपने रिव्यू करना है चीज़ें, बाहर आपको काम करना पड़ता था, तो ज़रूरत थी। अगर वो ना सीखते, तो आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते थे। क्यों? आपको मीटिंग्स में जाना है, आपको इमीडिएटली रिपोर्ट देनी है, हर जगह के डायनामिक्स डिफरेंट होते हैं।
तो जैसे भी मुकीम साहब ने बात की कि ये सारी चीज़ें ज़रूरत हैं, अपने आप को अपग्रेड रखना इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। आपने कुछ भी करना है, चाहे आप एंटरप्रेन्योर हो, इवन मैं इसलिए बड़ा वाज़िह चाहे इवन आप एंटरप्रेन्योर हो, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप सी लेवल पे हो, चाहे आप ट्रेनर हो। अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तो आप मार्केट से आउट होते चले जाएँगे। आप एक्चुअली अपने आप को रिडंडेंट करते चले जाएँगे। सही रिक्वायरमेंट है, चीज़ें आ रही हैं, रेडी हैं और उन्हीं लोगों को जब हम बात करते हैं हम अभी वी आर टॉकिंग हम इस वेबिनार में बात कर रहे हैं, किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, चीज़ें जाते हैं, वही लोग कामयाब हैं, वही लोग इसलिए कि अगर आप चीज़ों को अपग्रेड नहीं करेंगे, देन यू आर नॉट इवन एबल टू टॉक। तो ठीक है। ये ज़रूरी है, चीज़ें आ रही हैं, चीज़ों को समझने के लिए और जैसे समिया ने कहा था कि ये नहीं कि जब ज़रूरत पड़ेगी जब यू हैव टू आपको साथ-साथ अपने आप को अपग्रेड करते जाना है, अदरवाइज़ दरमियान में गैप आ गया तो आप पीछे रह जाएँगे। आपको पीछे रहना पड़ेगा या वो आपकी एक लैकिंग होगी। वो एक लैकिंग होगी तो ज़रूरत क्या है? आज ही से है। आपकी कोई जिसमें टाइम नहीं है, आप ये एक ज़िंदगी का हिस्सा है कि अपने आप को अपग्रेड रखने के लिए, अपने आप को एक लेवल पे रखने के लिए ये चीज़ें आपने साथ-साथ करते चले जाना है, सीखते चले जाना है। आपको फ़ायदा होगा, आपके कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपकी सही, एम्प्लॉयबिलिटी सही। बढ़ेगी। बहुत जी। शुक्रिया करुण साहब। आपने कहा कि मुझे अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाना होगा लर्निंग को, देन आई विल रिमेन द रेलेवेंट टू द जॉब मार्केट। बिल्कुल सही। अच्छा, अब एंड पे अभी एक क्वेश्चन आया है कि हमने डिफाइन कर लिया अपस्किलिंग, रीस्किलिंग या क्रॉस स्किलिंग को, इसकी इम्पोर्टेंस में भी हमने बात की। लर्निंग प्लान होना चाहिए। ये हमने चीज़ें सीख ली आप सबसे। अब तीनों से क्वेश्चन ये है जो आया है कि वेयर टू गो, कहाँ से जाके मैं अपनी नई चीज़ें सीख सकता हूँ? कोई लिस्ट है, कोई जगह है, कोई ऑनलाइन हमारे पास रिसोर्सेज हैं? वेयर टू गो एंड लर्न मोर एंड मोर? सुमिया साहब, आपसे शुरू करते हैं। आई एम रियली ग्लैड कि आपने ये सवाल पूछ लिया क्योंकि मैंने ऑडियंस के लिए ना कुछ चीजें लिस्ट डाउन भी की थी सही। एंड फॉर द लास्ट like 10 days or so I actually went on these websites to see what they're doing, what they're teaching. ओके। Now some of them are absolutely free and some of them are paid, and I just want to say it प्लीज। out loud ताकि audience note कर ले. So I'm going सही। to start with the local ones that we have, which are very good. एक है National Vocational and Technical Training Commission, NABTTC के नाम से है. So people can go there and they've got a bunch of these AI analysis, project management, soft skills and technical skills, hard skills both. The other one is dgskills.pk. The third one is Tech Destination, the Ministry of IT सही। and Pakistan Software Export Board की combined effort है. You can go there. Then there are multiple courses available. अब मैं external की बात करूँगी. There are multiple courses available on Coursera, IBM, सही। Google, YouTube videos, and also there's one very nice local Pakistani जो आपको animation सिखाता है. उसका नाम I think maqsadami.com करके है. That's also a very good website. And just to motivate the audience, I just want to tell you that Pakistan ranks as the 4th freelancer nation in the world right now. And it contributes $400 million in export earnings. So I think the अच्छा। audience should be very, very motivated once they leave this webinar. क्योंकि देखें ये number and it's 4th in the world right now, which means कि ये जितने भी बच्चे या जितने भी लोगों ने फ्रीलांसिंग की है, यही वो सोर्सेस थे, यही वो टूल्स थे जहां से इन्होंने सीख के किया है. कुछ फॉर्मल है, कुछ इनफॉर्मल है, कुछ शॉर्ट टर्म, कुछ लॉन्ग टर्म, कुछ हिट सही। एंड ट्राई है, but हम्म। eventually they did it, and these are the numbers that have been reported. Oh, thank you very much. You give us a very relevant and up-to-date list where we can go and learn. Yes. डॉक्टर साहब, आप कोई इजाफा करना चाहेंगे क्योंकि आपके इंस्टीट्यूट में तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई होना ज़रूरी है वहाँ से सीखने के लिए। और क्या सोर्सेज हैं हमारे पास? जी, अस्सलाम वालेकुम। वाह। मैडम समिया ने बहुत प्यारी अच्छी चीज़ें दी हैं, लेकिन मेरा इसमें थोड़ा-सा कंसर्न ये है कि ये जी, जो जी। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं और बहुत सारे ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो प्राइवेट सेक्टर के हैं, गवर्नमेंट के हैं, उनकी जो पेस ऑफ लर्निंग है या टेक्नोलॉजी ऑफ जो ट्रेनिंग है, वो जो रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुई है और जो आपको पता है कि ओपन एआई ने और ग्रोक ने और क्लाउड ने
रेवोल्यूशन लेकर आए हैं उसको साथ पेश नहीं पे नहीं है। अच्छा। जो मेरा इसमें कंसर्न है वो ये है कि बच्चे मेरी अभी आज एक बहुत बड़ी कंपनी मेरे पास आई हुई थी, जिन बच्चों को मैंने आर्टिफिशियल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में 1 महीने की इंटर्नशिप दी है यहाँ पे कबीर कश्मीर इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट में, ठीक है। तकरीबन 41 बच्चे थे। उनका इंटर्नशिप खत्म होने वाली है, तो उनसे भी मैंने बात की कि उनका जो पेस है ट्रेनिंग का, वो पेस बच्चों की लर्निंग के पेस से बहुत स्लो है। वो अच्छा। 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर वो चीज़ बताते हैं जो 1 हफ्ते के अंदर वो बच्चा सीख सकता है। उनकी कोई बिज़नेस मजबूरियाँ हो सकती हैं, उनकी टेक्निकल मजबूरी हो सकती है, या इंस्ट्रक्टर की एक जो कम कम याबी हो सकती है, या उसके कमाईगी हो सकती है, तो उसको हमें रिज़ॉल्व करना होगा। बच्चों में, जैसा कि मैडम समिया ने कहा, कि अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। बच्चे वो समझते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर हमें चीज़ें आ जाती हैं, तो उनको प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और नेवटेक के अंदर क्योंकि मैं खुद रहा हूँ, हमने जो चीज़ें 7-8 साल 4-5 साल पहले बनाई थी, वो बड़ी उस वक़्त के हिसाब से रेलेवेंट थी, जो अब के लिहाज से वो थोड़ी-सी रिडंडेंट होती जा रही हैं। बेशक वो इनिशियल लर्नर के लिए तो अच्छी हो सकती हैं, लेकिन बच्चे आजकल, तो मेरा इसमें रिकमेंडेशन ये होगी कि आजकल यूट्यूब, जो एक ठीक है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा उन्होंने बनाई है वीडियोस, और पूरी दुनिया में लोग इस वक्त कट थ्रॉट कंपटीशन है वीडियोस बनाने का यूट्यूब पे, मिलियंस ऑफ वीडियोस जो डेली बेसिस पे बन रही हैं, और वो उस पे बहुत ज़्यादा। तो मेरा ये होगा कि आपके जो रीस्किलिंग के लिए, स्किलिंग के लिए, रीस्किलिंग के लिए, अपस्किलिंग के लिए, और क्रॉस स्किलिंग के लिए अच्छी सी वीडियोस तलाश कीजिए और उसको कीजिए। लेकिन हमें एक इदारे की ज़रूरत है कि जो यूट्यूब की अच्छी सी वीडियो, केस स्टडीज़, और उनका साथ जो लर्निंग है, वो कोई 3-4 दिन के कोर्सेज़, इंटेंसिव ट्रेनिंग कोर्सेज़, इनको, या 1 हफ्ते के ट्रेनिंग कोर्सेज़, जो तमाम के तमाम फील्ड में करें। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हों, चाहे वो सॉफ्ट स्किल्स की हों, चाहे वो मैनेजमेंट स्किल्स की हों, चाहे वो अकाउंट स्किल्स की हों, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो, किसी भी फील्ड में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर हो। जी, तो जी। मेरे पास अभी डॉक्टर्स की डिमांड मौजूद है कि डॉक्टर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से रिसर्च करना चाहते हैं, क्योंकि मेडिकल रिसर्च बहुत ज़्यादा बड़ी रिगरस होती है। तो उसके अंदर हमें ये मेडिकल रिसर्च, लेकिन पेस फास्ट रखने की ज़रूरत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कॉम्बो, वीडियो, मैनुअल, और उनके साथ उसको ऑनलाइन का ज़रा थोड़ा-सा मसला ये मेरे सामने पेश आता है कि ऑनलाइन में, अभी तक ऑनलाइन इतनी इफ़ेक्टिव साबित नहीं हुई है कि वो बच्चों को सही कर सके। तो लंबी महीने, 2 महीने की, 3 महीने की, या ये जो एमए और बीए, उसकी बजाय आप वीक, 2 वीक की ट्रेनिंग, इंटेंसिव ट्रेनिंग का सिस्टम क्रिएट कीजिए। और ये हमें अब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आस्क आस्क जो है, उसको भी मैं ये दावा दूँगा कि वो इंटेंसिव ट्रेनिंग के बिज़नेस को में आए, और जो फिजिकल हो बेहतर है, और उसका पार्ट फिजिकल हो, पार्ट अपना ऑनलाइन हो, उस तरीके सही। से करेंगे। नेवटेक से मैं बातचीत अभी कर रहा हूँ, मेरे दोस्त वहाँ पे रहते हैं, मैं उससे डिस्कशन करता रहता हूँ कि वो भी इसको पार्ट फिजिकल और पार्ट करें। 1 महीने की ट्रेनिंग हो, हफ्ते की ट्रेनिंग फिजिकल हो, बाकी 3 हफ्ते की, 4 हफ्ते की वो प्रोजेक्ट बेस्ड हो। और मैंने ये सही। जो अपनी जो इंटर्नशिप अभी किया है, उसमें यही एक्सपेरिमेंट किया कि उनको हमने 1 हफ्ता, मैक्सिमम 5-6 दिन हमने फिजिकल बुलाया, बाकी हमने प्रोजेक्ट बेस बना किया। और वो मेरे जो बच्चे अभी हुए हैं, वो जो बच्चे जो हमारे ट्रेनिंग कंप्लीट की है, उन्होंने वो इस वक्त जो है, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में उनसे अच्छा प्रॉम्प्ट इंजीनियर कोई है। वो प्रॉम्प्ट जी, इंजीनियरिंग के जरिए से सारा काम कर सकते हैं, और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और इसको सारा एक कॉम्बो किस्म के डिजाइन की जरूरत है, और ट्रेनिंग, हर चीज की रीडिजाइनिंग करने की जरूरत है। जी रीडिजाइन सर। करेंगे ट्रेनिंग मैनुअल, और इस तरीके से हमारा काम हो सकता है। ओवर टू आकिब साहब, थैंक यू। जी, जी, थैंक यू। डॉक्टर साहब, आपने बहुत वैल्यूएबल कमेंट्स दिए हैं। खुर्रम साहब, आप क्या एंड पे कहना चाहेंगे? देखिए जो बज़ाहिर सबकी हम डिस्कशन के साथ जो नीड है इस वक्त वो अपने आप को अपग्रेड रखने की है। बी रेडी, अपने आप को रेडी रखें, चेंजेस आएंगी। आप देखें, चेंजेस आनी है, हालात खराब हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं। आप हर चैलेंज के लिए आपको अपने आप को तैयार रखना चाहिए। यू हैव टू बी रेडी।
ताकि और अपने आप को अपग्रेड करते जाएँ। मुझे समय की बात बहुत इस चीज़ को की पॉइंट है कि कोई टाइम नहीं है आपके पास, किसी चीज़ का इंतज़ार मत करें, स्टार्ट फ्रॉम नाउ। जितना अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं अपस्किलिंग के थ्रू, चाहे रीस्किलिंग के थ्रू। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अपने आप को अपग्रेड करें, रेडी रहें चीज़ों के लिए, चैलेंजेस के लिए। आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, आप रेडी रहेंगे और आपको चीज़ें हैंडल करना बहुत आसान हो जाएगी। थैंक यू। जी, थैंक यू वेरी मच। टाइम हमारा पूरा हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप स्पीकर्स का और हमारे नाज़रीन का जो हमारे साथ रहे। अल्लामा इकबाल का एक मिसरा है कि सवात ज़माने में फ़क़त एक तग़य्युर को है। सिर्फ़ तब्दीली ही है जो जिसमें बाकी रहना है और उसी के लिए हमने तैयारी करना है और उसी के लिए सारी गुफ्तगू थी। बहुत अच्छी लिस्ट मियाँ साहिबा ने दिया और उसमें बहुत क्रिटिकल इनपुट हमें डॉक्टर साहब ने दिया है और खुर्रम साहब ने हमें बताया है कि आगे बढ़ना है तो सीखना है, यही ज़िंदगी है। बहुत शुक्रिया, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले महीने। थैंक यू टू ऑल ऑफ बहुत यू। बहुत शुक्रिया, थैंक थैंक यू यू। वेरी मच। अल्लाह हाफिज।